राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा लोकतंत्र की वो काली रात जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में लगाया आपातकाल। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समय जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश में आधी रात को इमरजेंसी लागू करनी पड़ी? क्या उनको अपनी सत्ता छिन जाने का भय था या इंदिरा गांधी जेपी आंदोलन से डर गई थीं? चलिए जानते हैं भारतीय राजनीति के इतिहास के उस काले अध्याय के बारे में जिसने जनता से उनके सारे अधिकार छीन लिए थे। आज से 45 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की। 25 जून 1975 को लगाया आपातकाल 21 महीने तक यानी 21 मार्च 1977 तक देश पर थोपा गया। 25 जून और 26 जून की मध्यरात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना था। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल के पीछे कई वजह बताई जाती हैं, जिसमें सबसे अहम है 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला। कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और उनके चुनाव को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के पद संभालने पर रोक भी लगा दी गई थी। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया। राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया। हालांकि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बर्खास्त करा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत भी मिल गई। ठीक इसके एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के इस्तीफे देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान कर दिया। देश भर में हड़तालें चलने लगी और जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया, जिसको हम जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ देसाई सहित कुछ नेताओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी किए जाने लगे। इस तरह इमरजेंसी के दौरान सरकार ने जीवन के हर क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। इन सभी काले कारनामों के कारण जनता 1977 में एकजुट होकर न केवल कांग्रेस बल्कि इंदिरा गांधी को भी धूल चटा दी। इस तरह जनता ने लोकतंत्र में अपनी आस्था का सबूत दिया। इंदिरा गांधी अपनी सत्ता खाली करने के मूड में नहीं थी। उधर विपक्ष का भी लगातार दबाव बना हुआ था। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला लिया। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। सरकारी मशीनरी विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में लग गई। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जेल में ठूस दिए गए। संजय गांधी की मनमानियां सीमा पार कर गईं। उनके इशारे पर ना जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। ये भी बताया जाता है कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़ा जेल खाना बना दिया था और आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी स्थगित कर दिया था। जेपी की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची। इंदिरा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ और फिर इंदिरा ने 1977 में फिर से आम चुनाव की घोषणा की, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हारी। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। 23 मार्च 1977 को 21 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये आज़ादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेस सरकार थी। इस तरह इमरजेंसी के दौरान सरकार ने जीवन के हर क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। बाकी की ऐसी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नया भारत टाइम्स।
अगर ये आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।